Hello students and welcome back to the next section of communication skills. Till now we have studied what is communication, what is the process of communication, and now we will be focusing on the different types of communication. We have covered some topics and now we will see the another category of communications. Initially हमने communication को दो parts में पढ़ा है, formal and informal communication. Today we will see the another category, that is verbal communication and non-verbal communication. दो तरह के communications होते हैं, verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication का मतलब है where language is used. जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहेंगे verbal communication. वर्बल के दो प्रकार होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं तब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं और जब हम लिखकर बात करेंगे तब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं. सो बोथ ओरल एंड रिटन आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, बिना लैंग्वेज के यूज़ के आप कम्युनिकेट करते हैं. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ हम लैंग्वेज यूज़ नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम साइन की बात करें, हम सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए. सो जब भी हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं एंड कम्युनिकेट करेंगे उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So first is verbal communication जहाँ लैंग्वेज का यूज़ है एंड नॉन वर्बल जहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ नहीं है. सो पहला क्लासिफिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप ओरली बोलकर अपना पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन, स्पीच, डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. इन सब में आप बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ओरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रिटन कम्युनिकेशन. जब आप लिख कर कुछ व्यक्त करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट, मेमोज, ये सारे कैटेगरीज रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी जब भी आप लिख कर कुछ एक्सप्रेस करेंगे. व्हेन वी से ओरली, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो लेट्स सी क्या एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशन के. द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. ओरल कम्युनिकेशन लेस कॉस्टली होता है. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ टाइम सेविंग. हम ईज़िली, क्विकली बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं. सो इट इज़ टाइम सेविंग. ओरल कम्युनिकेशन को फ्रेम करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. सो अगैन इट सेव्स टाइम. सो दिस वे इट इज़ टाइम सेविंग. नेक्स्ट एडवांटेजेस कि हम जब भी ओरली आप एक्सप्रेस करते हैं, वी यूज़ आवर वॉइस, वी यूज़ आवर एक्सप्रेशंस. So it is easy to express and understand. अपने पॉइंट को व्यक्त करना इजी हो जाता है वॉइस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, एंड जो रिसीवर है वो भी इजीली सही वे में समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन से बात को कहा जा रहा है. सो इट इज़ ईजी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट वी गेट एन इमीडिएट फीडबैक. हमें क्विकली फीडबैक मिल जाता है हमारे बात का. इमीडिएटली आप किसी से बात अपनी व्यक्त करेंगे और उसी वक्त आपको फीडबैक भी मिल सकता है, मे बी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, मे बी ओरली, लेकिन हमें क्विकली फीडबैक मिल जाता है. सो दिस इज़ अगैन वन ऑफ द एडवांटेज. नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट कैन बी ईजीली रेक्टिफाइड. दैट मीन्स अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, कंटेंट में कुछ मिस्टेक हो जाता है,
हम उसे उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं. We don't need extra time for that. So we can easily rectify it and quickly rectify it. That means we can easily quickly correct it. उसे सही कर सकते हैं, उसी वक्त हम उसे सही कर सकते हैं. जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं ओरल कम्युनिकेशन के. फ्यू ऑफ देम आर कि हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओरल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं. सो इट कैन नॉट बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड. अब बिकॉज रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा सकता है, द सेकेंड डिसएडवांटेज इज वी कैन नॉट रेफर इट बैक. हम दोबारा से उसे नहीं सुन सकते हैं. एक बार जो बात कह दी है, अगर आप उसको नहीं समझ पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं, तो ये मुश्किल है कि आप दोबारा से उस बात को सुनें. सो अगेन द सेकेंड ड्रॉबैक इज इट कैन नॉट बी रेफर्ड टू. नेक्स्ट, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, वी कैन नॉट यूज इट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट. कहीं लीगल प्रूफ की तरह भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ कम्युनिकेशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर एक ओरल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है. सो अनदर डिसएडवांटेज रिलेटेड टू दिस इज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फिक्स्ड. हम जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप सकते हैं. व्हाट हैपन्स अगर आपने किसी को ओरली कुछ टास्क दिया है और उसने अगर वो टास्क परफॉर्म नहीं करा है, आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फिक्स्ड इन ओरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज आवर रिटन कम्युनिकेशन. जब हम लिख कर कुछ कम्युनिकेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. The first advantage is it can be recorded, it can be kept as a record. आप written communication का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं. ड्यू टू दिस जब भी आप चाहें उसे दोबारा रेफ़र कर सकते हैं. सो सेकेंड एडवांटेज इज़ कि आप written communication को दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं. इन केस अगर आप समझ नहीं पाए हैं या आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपने मिस कर दिया है, you can again refer it back. अब दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं. So this is one of the advantage. Next is the responsibilities can be fixed. जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. हमारे पास एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ होगा. सो इन केस अगर वो काम नहीं हुआ है या अगर उस काम में कुछ गलतियाँ हुई हैं, you can fix that responsibility. You can take some action against that. तो आप कुछ एक्शन ले सकते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हुई है. सो अगैन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज. द ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज दैट इट इज़ कॉस्टली. ओरल कम्युनिकेशन वॉज कॉस्ट इफेक्टिव बट रिटन इज कॉस्टली. सेकेंड डिसएडवांटेज इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैसेज को फ्रेम करने में and send करने में. Immediately you can't send it. So again it is time consuming. Next drawback is that we don't get an immediate feedback. आपको उसी वक्त feedback नहीं मिलेगा. It takes time. आप रिसीवर को अपना मैसेज सेंड करेंगे, रिसीवर उसे रीड करेगा, उसके बाद रिप्लाई करेगा. वो रिप्लाई जब तक आपको पहुंचेगा, it will take lot of time. So it is time consuming and immediate feedback is not possible. Next thing is it cannot be rectified easily and quickly. अगर written communication में आपका कोई mistake हो जाता है, आपको दोबारा से वो prepare करना होता है. आप उसे quickly rectify नहीं कर सकते हैं उसी समय. So it takes time. Why written communication has less access. आप एक ही वक्त पे बहुत सारे लोगों से साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ओरल कम्युनिकेशन हैज़ अ वाइड एक्सेस. आप एक साथ बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही समय पे, लेकिन रिटन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. सो दिस इज़ अगैन वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. सो वी हैव सीन व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन.
and what are the drawbacks of oral and written communication. Next, see the next category, which is non-verbal communication. Non-verbal communication includes your gesture, posture, sign language, symbols, eye contact. इन सब के थ्रू आप non-verbally communicate कर सकते हैं. Non-verbal communication can further be divided into different categories. The first one is kinesics. The first category is kinesics. Kinesics का मतलब है body language. आप किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं एंड बहुत डल सा बॉडी लैंग्वेज है, आपका बैक स्ट्रेट नहीं है, आप बेंड करके बैठे हैं, इट विल शो कि आप इंटरव्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. इज़न्ट इट? सो यहाँ पे आप कुछ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन अपना बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बहुत इंटरेस्ट लेके इस इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर रहे हैं. सो योर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स अ लॉट. देन काइनेसिक्स इंक्लूड्स आपका फेशियल एक्सप्रेशंस. आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, आप किसी से मिलकर खुश हैं, नहीं हैं, ये सब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इन काइनेसिक्स इज़ योर आई कॉन्टैक्ट. आपका आई कॉन्टैक्ट भी आपके बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है. अगर आप नज़र चुरा के बात करते हैं, दैट शोज़ कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मे बी यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं. सो दिस वे योर आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट्स. सो नॉन वर्बली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करते हैं. And these are the parts of kinesics, the non-verbal communication. Next is your chronemics. Chronemics means study of time. Time का study, the use of time in non-verbal communication. किस तरह से time को use किया गया है. The way one perceives and values time and reacts to time frame communication. For example, if you are very punctual, that shows कि आप active हैं, so it communicates good qualities about you. आपको कोई टास्क दिया गया है जो आपको 1 घंटे में करना है, अगर आप उसे टाइम फ्रेम के पहले कंप्लीट कर लेते हैं, that shows you are effective. एंड इन केस अगर आप उसे 1 घंटे के बजाय 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं करते हैं, इट शोज़ कि आप यू लैक सिंसियरिटी, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप में सिंसियरिटी नहीं है. सो योर टाइमिंग्स कम्युनिकेट अ लॉट नॉन वर्बली. सो दैट इज़ व्हाट क्रोनेमिक्स इज, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वन मोर एग्जाम्पल कैन बी, सपोज यू वॉन्ट टू हैव अ मीटिंग विद समवन. आपने उन्हें मीटिंग का टाइम दिया 9 बजे और आप खुद वहाँ पे 10 बजे पहुँचते हैं. सो अगेन थ्रू टाइम यू आर सेइंग कि यू डोंट वैल्यू दैट पर्सन, आप उस पर्सन को वैल्यू नहीं करते, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी आपने उन्हें 1 घंटा वेट करवाया. सो क्रोनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ टाइम, किस तरह से टाइम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर प्रोक्सेमिक्स. Proxemics is related to space language. It refers to the study of how we use space to communicate message. जब भी हम communicate करते हैं, 2 लोगों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग रहता है. आप किससे बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस वेरीज. जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, यू आर वेरी क्लोज टू देम. सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके आप नहीं रखते हैं, आप क्लोज होते हैं, देन यू स्पीक, इज़न्ट इट. अगर आप ऑफिशियली किसी से बात कर रहे हैं, मे बी बॉस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं. सेकेंडली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग द कम्युनिकेशन वेरीज. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, डिस्टेंस स्पीकर और पब्लिक
कि ऑडियंस होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है. सो द वे ऑफ स्पीकिंग चेंजेस. आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और एक्टिव होके बात करते हैं. बट व्हेन इट इज़ इंटीमेट, रिलेटेड टू फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आप बहुत रिलैक्स्ड वे में होके बात करेंगे. योर बॉडी लैंग्वेज विल वेरी. सो प्रोक्सिमस, द स्पेस लैंग्वेज, हाउ डिस्टेंस affects your communication. So that is all related to proxemics. Next is paralingual. That means related to language, the paralanguage. It is a component of communication that modify meaning or convey emotions. हमारी आवाज़, वॉल्यूम, पिच, इन सब चीज़ों से लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ता है. जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका मीनिंग कन्वे होता है. सपोज़ अगर आप बहुत खुश हैं और बहुत डल लैंग्वेज में बात करेंगे, डल टोन में बात करेंगे, तो आप प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएंगे. आप बोल कुछ और रहे हैं, आपकी आवाज़ कुछ और एक्सप्रेस कर रही है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो आप बोलें और जो आपकी आवाज़ से कम्युनिकेट हो, जो आपका टोन है, पिच है, वो मैच होना चाहिए. सो अगैन टोन, पिच, नॉन वर्बली अगैन बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. If you have any doubts related to this, you can post your queries.